राधे राधे प्यारे भक्तों, थोड़ा ठहरो, सांस लो और शांत होकर सुनो। आज यदि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, यदि तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है, तो घबराओ मत, क्योंकि उसी क्षण श्री कृष्ण तुम्हारे पास हैं। क्या तुम जानते हो, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब ईश्वर स्वयं हाथ पकड़ते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले थे ही नहीं, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर अटक गई थी और मैं भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे, जब अपने भी पराये लगे, जब शब्दों से ज्यादा मौन चुभने लगे, तब समझ लेना अब तुम्हें मनुष्यों से नहीं, मुझसे बात करनी है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो होना है वो होकर रहेगा, जो चला गया वो रुकने के लिए था ही नहीं। तुम क्यों दुखी हो? जिसने साथ छोड़ा वह तुम्हारी यात्रा का साथी नहीं था, वह तो बस एक पड़ाव था। प्यारे भक्तों, जब नाव अकेली होती है तभी वो सागर पार करती है। भीड़ में तो केवल शोर होता है, मार्ग नहीं मिलता। तुम रोते हो क्योंकि कोई सुनता नहीं, पर क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा हर आंसू मेरे चरणों तक पहुंचता है। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तो अपने भीतर झांको, वही मैं बैठा हूं। न कोई प्रश्न, न कोई शर्त, बस प्रेम, अपार प्रेम। तुम कहते हो मैं टूट गया हूं, मैं कहता हूं अब तुम गढ़े जाओगे। बादा परी, सोना भी तो टूटता है, तभी कुंदन बनता है। अर्जुन भी अकेला था, भीड़ के बीच खड़ा, पर भीतर से टूटा हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा था, डरो मत, मैं हूं ना। आज वही वाणी तुमसे कह रही है, जिस दिन तुम्हें सब छोड़ दें उस दिन आत्मा को पकड़ लेना, क्योंकि संसार का साथ अक्षणिक है, पर मेरा साथ शाश्वत है। तुम थक गए हो ना, लड़ते लड़ते, समझाते समझाते, खुद को साबित करते करते। अब रुक जाओ, अब खुद को साबित मत करो। जो समझना था वह समझ गया, जो नहीं समझा वह कभी समझेगा भी नहीं। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तो कर्म करना मत छोड़ना, पर फल की चिंता छोड़ देना। मैं देख रहा हूं तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी सच्चाई। प्यारे भक्तों, जीवन में ऐसा समय हर किसी पर आता है जब आदमी भीड़ में होते हुए भी अकेला हो जाता है। चारों ओर लोग होते हैं, पर भीतर एक सन्नाटा होता है, और उस सन्नाटे में मन चीख चीख कर पूछता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथी ऐसा क्यों? प्यारे भक्तों, यहीं से जीवन की असली शिक्षा शुरू होती है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ दे तब समझ लेना अब मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूं। क्योंकि जब तक आदमी दूसरों के सहारे जीता है वो भगवान को पूरा नहीं पकड़ पाता। प्यारे भक्तों, सोचो, क्या श्री कृष्ण के जीवन में सब साथ देते थे? नहीं। बालपन में मामा ने मारने की कोशिश की, युवावस्था में अपने ही कबीले ने प्रश्न उठाए, महाभारत में पूरी दुनिया ने उनका विरोध किया और अंत में अपने ही वंश का नाश देखा, फिर भी श्री कृष्ण टूटे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी इंसान को अपना आधार नहीं बनाया। प्यारे भक्तों, जब कोई साथ न दे तो खुद से एक प्रश्न पूछना, क्या मैं गलत हूं या प्रभु मुझे मजबूत बना रहे हैं? याद रखना, ईश्वर कभी कमजोर को अकेला नहीं करते, वे उसी को अकेला करते हैं जिसे वे शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। एक कथा सुनो। एक भक्त रोज मंदिर जाकर रोता था, हे कृष्ण, सब मुझे छोड़ गए, कोई मेरा नहीं रहा। एक दिन पुजारी ने कहा, तू गलत सोच रहा है, सब तुझे छोड़ गए, इसलिए तो तू अब कृष्ण के पास आया है। भक्त रो पड़ा और वहीं समझ गया, अकेलापन अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। प्यारे भक्तों, जब तुम्हारा कोई साथ ना दे तो ये मत समझना कि तुम हार गए, ये समझना कि अब तुम्हें खुद से मिलना है। क्योंकि जो खुद का साथी बन जाता है उसे फिर किसी की जरूरत नहीं रहती।
गीता का सार सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे अपना लेता है उसे संसार का साथ खोने का डर नहीं रहता, क्योंकि संसार बदलता है, कृष्ण नहीं। प्यारे भक्तों, कभी कभी लोग इसलिए साथ छोड़ते हैं क्योंकि वे तुम्हारे आगे बढ़ने का दृश्य नहीं सह पाते, और कभी कभी इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनका मतलब पूरा हो चुका होता है। दोनों ही स्थितियों में दुख मत करो, क्योंकि जो गया वह आवश्यक नहीं था। जब कोई साथ ना दे तब क्या करें? सुबह उठो, भगवान का नाम लो, मन भारी हो तो नाम में रो लो, दिल टूटे तो कृष्ण से बात कर लो, क्योंकि नाम कभी साथ नहीं छोड़ता। प्यारे भक्तों, जो इंसान दुख में भी गलत रास्ता नहीं चुनता, जो अकेले में भी अपने संस्कार नहीं छोड़ता, जो टूटकर भी ईमानदारी नहीं छोड़ता, वही भगवान को सबसे प्रिय होता है। एक बहुत गहरी बात समझ लो, बात नहीं, जब कोई साथ नहीं देता तब आदमी या तो बिगड़ता है या निखरता है। बिगड़ने वाला शिकायत करता है, निखरने वाला साधना करता है। श्री कृष्ण की तरह बनो, सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखो, अपमान में भी मर्यादा रखना सीखो, अकेले में भी धर्म पर चलना सीखो, क्योंकि अकेलापन चरित्र बनाता है। प्यारे भक्तों, याद रखना, जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे साहस की मिसाल देंगे। जो आज तुम्हें छोड़ गए, कल वही कहेंगे ये कभी झुका नहीं। प्यारे भक्तों, सबसे पहले मन सवाल करता है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? क्या मैं इतना भी महत्वपूर्ण नहींगे? यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। हम अपनी कीमत लोगों की मौजूदगी से आंकने लगते हैं और भूल जाते हैं जिसे भगवान खुद गढ़ रहा हो उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती। एक गहरी बात समझ लो, भीड़ में साथ मिलना आसान है, पर अकेले में सही रहना यही साधना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा था सब तेरे साथ होंगे, उन्होंने कहा था मैं तेरे साथ हूं, और वही काफी था। प्यारे भक्तों, जब लोग तुम्हें छोड़ते हैं तो दरअसल भगवान तुम्हें सिखाते हैं, अब दूसरों से उम्मीद छोड़ और मुझ पर टिक जा, क्योंकि उम्मीद अगर गलत जगह लग जाए तो वही सबसे बड़ा दुख बन जाती है। कभी गौर करना, जो लोग हर वक्त साथ होने का वादा करते हैं वे अक्सर सबसे पहले जाते हैं, और जो कभी कुछ नहीं कहते वही चुपचाप दिल में रह जाते हैं। इसीलिए साथ की कमी पर मत रो, नियत की पहचान करो। एक और दृष्टांत सुनो। एक साधक जंगल में अकेला साधना करता था। किसी ने पूछा, डर नहीं लगता? अकेले हो? साधक मुस्कुराया और बोला, अकेला तब होता जब भगवान छोड़ देते। प्यारे भक्तों, ये समझ आ जाए तो अकेलापन भी तीर्थ बन जाता है। जब कोई साथ न दे तब क्या न करें? गुस्से में फैसले मत लो, दर्द में शब्द मत बोलो, अपमान में संस्कार मत छोड़ो, क्योंकि कृष्ण की परीक्षा अकेलेपन में होती है। प्यारे भक्तों, जो लोग आज तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ा रहे हैं वे यह नहीं जानते कि यही चुप्पी कल तुम्हारी पहचान बनेगी। कभी कभी ईश्वर तुम्हें चुप करा देते हैं ताकि तुम भीतर की आवाज सुन सको। नाम का सहारा लो। जब कोई साथ न दे तो नाम जपो, जब नींद ना आए तो नाम जपो, जब दिल भारी हो आई तो नाम जपो, क्योंकि नाम कभी सवाल नहीं करता, नाम कभी छोड़ता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भीतर बसा लेता है उसे बाहर सहारे की जरूरत नहीं रहती, और यही आत्मबल है, यही असली ताकत है। प्यारे भक्तों, आज अगर तुम अकेले हो तो ये समझो तुम्हें चुना गया है। भीड़ सबको मिल जाती है पर साधना कुछ हुई। प्यारे भक्तों, कभी सोचा है भगवान सबसे पहले किसे अकेला करते हैं? उसे जिसे वे सबसे पहले भीतर से मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि भीड़ में इंसान दूसरों की आवाज सुनता है और अकेले में ईश्वर की आवाज सुनाई देती है।
जब सब साथ छोड़ देते हैं, श्रीपादशी तब मन कहता है अब तो मैं खत्म हो गया, पर आत्मा मुस्कुराकर कहती है अब तेरा निर्माण शुरू हुआ है। याद रखना प्यारे भक्तों, मूर्ति बनने से पहले पत्थर को सबसे ज्यादा चोट सहनी पड़ती है। श्री कृष्ण का नियम समझ लो, जो इंसान हर सहारे के टूटने के बाद भी गलत रास्ता नहीं चुनता, वही ईश्वर के सबसे पास होता है। क्योंकि धर्म मजबूरी में निभाया जाए तो वही सच्चा धर्म बनता है। प्यारे भक्तों, कभी कभी भगवान तुम्हें चुप बैठा देते हैं ताकि तुम सीख सको। हर बात समझाने की नहीं होती, कुछ बातें सहने की होती हैं, और जो सहना सीख गया वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो भीतर से पवित्र हो जाता है। अकेलेपन में क्या बदलता है? भीड़ में तुम दूसरों को खुश करते हो, अकेलेपन में तुम खुद को पहचानते हो। भीड़ में अहंकार बढ़ता है, अकेलेपन में विवेक जागता है। भीड़ में दिखावा होता है, अकेलेपन में सच्चाई होती है। एक और दृष्टांत सुनो प्यारे भक्तों। एक साधक से किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो जब कोई तुम्हारा नहीं? साधक बोला, जब सब चले गए तभी तो भगवान मेरे पास बैठ पाए। यही रहस्य है, भीड़ भगवान को आने नहीं देती। जब कोई साथ न दे तब ये याद रखना, तुम्हारी कीमत किसी के साथ होने से नहीं, तुम्हारे चरित्र से तय होती है। जो अकेले में भी गलत नहीं करता, वह ईश्वर की नजर में बहुत ऊंचा होता है। प्यारे भक्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? पैसा, नाम, रिश्ते नहीं। सबसे बड़ी ताकत है अकेले रहकर भी सही बने रहना। नाम का सहारा फिर समझ लो, नाम वह मित्र है जो तुम्हारी कमजोरी नहीं देखता। नाम वह साथी है जो तुम्हारे अतीत पर सवाल नहीं करता। नाम वह शक्ति है जो तुम्हें बिना शर्त संभाल लेती है। इसीलिए जब कोई साथ न दे तो नाम में बैठ जाना। नाम तुम्हें तोड़ेगा नहीं, नाम तुम्हें जोड़ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे साथ चलना सीख ले उसे फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। और ये वाक्य अकेलेपन में ही समझ आता है। प्यारे भक्तों, आज अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो दुखी मत हो, क्योंकि ईश्वर हमेशा सबसे पहले उनको समझते हैं जिन्हें दुनिया समझ नहीं पाती। अंत में हृदय से सुनो, अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें सिखाने आया है। खुद पर भरोसा, नाम पर भरोसा और ईश्वर की योजना पर भरोसा। आंखें बंद करो प्यारे भक्तों, और बस इतना कहो, हे कृष्ण, अगर आज कोई साथ नहीं तो मुझे स्वीकार है, बस मेरा हाथ थामे रखना। और यकीन मानो, जिस दिन ये भाव पक्का हो जाएगा उस दिन तुम्हें किसी के साथ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राधे राधे। कृष्ण तुम्हारे साथ हैं और वही सबसे बड़ा सहारा है।